नमो नमः बच्चों। जो है कक्षा 6वीं की रुचिरा भाग 1 का पाठ 1 शब्द परिचय, आज हम यही पाठ पढ़ेंगे। इसमें हम आज के सत्र में केवल हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी पुस्तकों में यह पाठ अकारांत पुल्लिंग के नाम से दिया गया है, तो जिनके पास पुरानी पुस्तकें हैं वो पुरानी पुस्तकों में भ्रमित नहीं होंगे। यही पाठ केवल नाम बदला है, बाकी अकारांत पुल्लिंग उस वहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ शब्द परिचय भाग 1 दिया गया है, तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। बाकी अंदर का जितना भी मैटर है वो सब एक ही है। जैसा कि पुरानी पुस्तकों में दिया गया है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले इसे जानेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक शब्द है लघु, और उसको देखिए 2 वर्णों से मिलकर ला बना हुआ है और 2 वर्णों से मिलकर घा में बना हुआ है। जबकि आपको लग रहा था कि इस शब्द के अंदर केवल 2 ही वर्ण हैं, जब अब आप देख रहे होंगे कि इस शब्द के अंदर जो है 4 वर्ण हैं, 2 स्वर तथा 2 व्यंजन, 1 स्वर। इससे आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, और जब उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है तब उनमें हलंत लगा दिया जाता है और वे स्वर रहित हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम इस प्रक्रिया को जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह प्रक्रिया वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करना, इस तरह से जानी जाती है। जब हम शब्दों के वर्णों को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। और ये वर्ण विच्छेद करने पर जब अंत में आ आए, जैसे इस लघु में अंत में, सबसे अंत में पहले ला है, फिर उसके बाद आ है, फिर घा है, फिर उसके बाद ऊ है, तो यहाँ सबसे अंत में कौन सा वर्ण आया है? ऊ। इसी तरह दूसरे वाले शब्द में आप देखेंगे तो सबसे अंत में ई आया हुआ है। तीसरे वाले शब्द में देखेंगे तो सबसे अंत में कौन सा वर्ण आया है? बड़ा आ। तो ये जो सबसे अंत वाला वर्ण है यही निर्धारित करता है कि वो कौन सा कारांत है। अगर ऊ है तो उसे हम उकारांत कहते हैं, ई है तो इकारांत कहते हैं, आ है तो आकारांत कहते हैं, और औ है तो औकारांत कहते हैं। और सबसे अंत वाला जो शब्द आप देख रहे होंगे बालकः, तो इसमें आप देखेंगे एक सबसे अंत में आ आया है और वो आ इसीलिए अकारांत शब्द है। ठीक, जैसे आपके प्रयोग जो पाठ है या पाठ जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, इसमें जो शब्द आए हैं वो हैं चषकः, शौचिकः, शुनकौ, धावतः, वृद्धः, गायन्ति। तो जब चषक शब्द को हमने अलग अलग किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे अंतिम वर्ण कौन सा आया? आ आया। तो ये कौन सा हुआ? अकारांत शब्द हुआ। ये तो अकारांत की बात है। इसके बाद पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष होने का बोध हो, उसी को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो ये जो पाठ है आपका शब्द परिचय भाग 1 या पुरानी पुस्तकों में अकारांत पुल्लिंग, इसमें हम उन शब्दों को पढ़ेंगे जो कि अकारांत हैं
उसके साथ साथ ही पुल्लिंग भी हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहला ये चित्र है, शब्द परिचय में सबसे पहला चित्र है। चित्र जो है उसके बगल में ही लिखा गया है एषः कः। यह क्या है। कह मतलब क्या, और कह मतलब ही कौन भी होता है। तो एषः कः, यह क्या है। यह इसलिए क्योंकि ये गिलास जो जहाँ वाक्य रखा लिखा गया है उसके बगल में ही है, इसलिए एषः कः, यह क्या है। इसका हिंदी अनुवाद आपके दाहिनी ओर यानी राइट साइड में लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसी तरह से एषा चषकः, यह जो है क्या है, गिलास दिख रहा है आपको, तो गिलास है। चषक शब्द नवीन है आपके लिए, चषक मतलब गिलास, तो चषकः आप देख रहे होंगे। इसी तरह से अब प्रश्न किया जा रहा है कि किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है। तो आपको बड़ा दिखाई दे रहा हो तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो छोटा दिखाई दे रहा है तो ना लिखिए। तो यहाँ पर दिखाई ये छोटा दे रहा है, इसलिए हम क्या उत्तर देंगे, ना। ना मतलब नहीं। एषः यह लघु छोटा है, नहीं यह छोटा है। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब आप देखिए जो संस्कृत में वाक्य लिखे गए हैं वहाँ से जो चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस चित्र के बीच में दूरी है। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर एषः शब्द का प्रयोग किया था कह के साथ, और यहाँ पर हम सह शब्द का प्रयोग, कह जो है वो उसका प्रयोग होता है कौन और क्या के रूप में। तो सह के साथ, सह जो है, सह मतलब वह, क्योंकि दूर है तो आप बताएंगे कि वह कह मतलब कौन है। तो उत्तर क्या आएगा, कौन है, क्या दिख रहा है आपको, टेलर, दर्जी। तो सह शौचिकः, शौचिक मतलब दर्जी, वह दर्जी है। प्रश्न उठता है शौचिकः किम करोति, शौचिक यानी दर्जी क्या कर रहा है। तो उत्तर आएगा किम सः खेलति। यह भी दूसरा प्रश्न है, क्या वह खेल रहा है। तो आपको खेलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ना सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं, ना मतलब नहीं, वह वस्त्रों को सी रहा है, वह कपड़े की सिलाई कर रहा है। इसी तरह अब जो है, अभी तक एक वचन था, एक एक चीज की बात है, एक गिलास था, एक दर्जी था। अब यहां देखिए दो हैं, तो यहां हम द्विवचन की बात करेंगे। तो वहां पर एषः था, एषः का जब हम एतत् शब्द का एक वचन में एषः होता है, और यहाँ पर जब दो हैं तो उसे द्विवचन कहेंगे, और द्विवचन में हम एषा एतत् शब्द का प्रयोग एतौ के रूप में करेंगे। एक वचन में प्रयोग एषः के रूप में करेंगे और द्विवचन में इसका प्रयोग एतौ के रूप में करेंगे। तो ये एतौ, एषः का मतलब क्या था, यह। एतौ का मतलब यह दोनों, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। कहा था, वहां कह था, उसके बाद कौ, उसके साथ हम कौ का प्रयोग करेंगे, कौन है। जब दो हैं, दो के लिए हमें कौ का प्रयोग करना पड़ेगा। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ मतलब यह दोनों, शुनकौ मतलब कुत्ते,
ये दोनों कुत्ते स्तः मतलब हैं। किम एतौ गर्जतः, पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि किम मतलब क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः मतलब गरज रहे हैं। तो उत्तर आएगा ना, ना मतलब नहीं। एतौ उच्चय बुक्कतः, कुत्ते जो है गरजते नहीं है। गरजता कौन है? बादल गरजते हैं या तो शेर गरजता है। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो हमने यहाँ कहा, क्या कहा? ना, ना मतलब नहीं। एतौ ये दोनों उच्चय मतलब बहुत ऊंची आवाज में, यानी जोर से भौंक रहे हैं। इसके बाद द्विवचन का, वहां पर हमने एषा का दो वचन प्रयोग किया। यहाँ एषा माने यह, यहाँ पर हम सह का दो वचन का प्रयोग करेंगे। सह का दो वचन क्या होगा? तौ। तो यहां लिखा गया तौ कौ। तो यहां दो कौन दिखाई दे रहे हैं? वे दो कौन हैं? किसान तो अकेला है, तो दो क्या दिखाई दे रहे हैं? बैल। तो वे दोनों कौन हैं? तो हम उत्तर क्या आएगा? तौ वली बरदौ स्तः, वे दो बैल हैं। अगर एक बैल होता तो वली बरदा होता, तौ के साथ वली बरदा लगाते। लेकिन जब दो बैल हैं तो हमें दूसरे वली बरदौ कहना पड़ेगा। तो वे दो बैल हैं। प्रश्न होता है किम तौ धावतः, किम मतलब क्या, तौ मतलब वे दोनों, धावतः मतलब दौड़ रहे हैं। तो उत्तर आएगा ना, नहीं। तौ वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, क्षेत्रम मतलब खेत, कर्षता मतलब जोत रहे हैं। वे दोनों खेत जोत रहे हैं। क्या दौड़ नहीं रहे हैं? नहीं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। ठीक। इसके बाद अब बहुवचन की बात करेंगे। किस शब्द के बहुवचन की बात करेंगे? यह शब्द की। यह यानी एतत। एतत का एक वचन में हम एषा कहते हैं। दो वचन में द्विवचन जिसे कहा जाता है संस्कृत में, द्विवचन में हम क्या करते हैं? एतौ। और बहुवचन में इन्हें एते कहा जाता है, एते। ठीक। तो एते के साथ वहां पर एषा के साथ क्या लगाया था? कह लगाया था। इसी तरह एतौ के साथ क्या लगाया था? कौ लगाया था। यहां पर एते कर दिया तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? के। तो एते के, इसका मतलब क्या हुआ? एते मतलब ये सब, के मतलब कौन है या क्या है। कौन या क्या का प्रयोग हम कह, कौ, के रूप में करते हैं। ये सब कौन है? तो उत्तर क्या आया? एते स्यूताः सन्ति। एते स्यूताः सन्ति, ये सब क्या हैं? स्यूत मतलब थैले हैं। स्यूत मतलब थैले, बैग। ये सब बैग यानी थैले हैं। अब प्रश्न उठता है किम एते हरितवर्ण, क्या ये सब हरे रंग के हैं? तो उत्तर आएगा ना। क्यों? क्योंकि ये हरे रंग के नहीं दिख रहे हैं। किस रंग के दिख रहे हैं? नीले रंग के दिख रहे हैं ना। तो ना ही, नहीं। एते ये सब नीलवर्णाः सन्ति, नील वर्ण यानी नीले रंग के हैं। ये सब नीले रंग के हैं। आगे चलते हैं। वहां पर हमने सह का प्रयोग किया था। किसके लिए? वह के लिए, दूर के लिए। ये देखिए वाक्य से कितने दूर हैं। तो ते के और एते के वहां पर हमने प्रयोग किया था। यहां पर ते के
वे सब कौन हैं? तो क्या दिखाई दे रहे हैं? बूढ़े लोग दिखाई दे रहे हैं। ते वृद्धाः सन्ति, उत्तर आएगा ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। तो प्रश्न उठेगा कि वो कर सबके बारे में पूछा गया कि कौन वो दौड़ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, क्या वो हरे रंग के हैं, तो इसके बारे में भी पूछा ही जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वो गा रहे हैं? तो क्या उत्तर आएगा? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि एतत् शब्द जो कि सर्वनाम शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी में यह होता है, और सह शब्द जिसको हम तत् भी कहते हैं, तत् शब्द जिसका हिंदी में अर्थ वह होता है, उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या परिवर्तन आते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा कि एषः, एषा मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों, एते मतलब ये सब। वाक्य में प्रयोग किया, एषः बालकः, ये बालक है, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं, और एते बालकः, ये सब बालक। ठीक। तत् मतलब वह, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। तो इसका हमने प्रयोग किया सह, तौ, ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। वाक्य में प्रयोग किया, सह बालकः, वह बालक है, तौ बालकौ, वे सब बालक, वे दोनों बालक हैं, और ते बालकाः, वे सब बालक। इस तरह से ये तो जो आप देख रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं, यानी कि ये सर्वनाम शब्द मैंने बताया। एतत् सर्वनाम शब्द और तत् सर्वनाम शब्द दो के बारे में हमने पढ़ा, जो कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग रूप इनका देखने को मिल रहा है। इन्हीं का नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग भी होता है, जो हम आगे के दो पाठों में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि क्रिया के वचन के अनुसार जो है कैसे रूप बदलते हैं। अस, अस जो क्रिया है, अस मतलब होना, उसका एक वचन अस्ति, द्विवचन स्तः और बहुवचन सन्ति होता है। क्री, क्री जो क्रिया है इसका मतलब है करना, तो इसका एक वचन करोति, द्विवचन कुरुतः और बहुवचन कुर्वन्ति। ये जो आप देख रहे हैं रूप, ये प्रथम पुरुष और लट लकार में है। लकार यानी किस काल में है, लकार का मतलब होता है काल, किस काल में है, और पुरुष का मतलब होता है, जैसे हमने सह कहा, यह, सह मतलब वह, सह मतलब वह यानी जो दूर है, एतत् मतलब यह जो पास है। तो जो पास है उसके लिए हम कौन सा, अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ाया जाता है। हाँ, हिंदी में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, तो उसी के अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये सब प्रथम पुरुष में ही लिखे गए हैं, प्रथम पुरुष में लिखे गए हैं। तो जितने भी क्रिया शब्द हैं उनका अर्थ लिखा गया है, उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप लिखे गए हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये लट लकार में ही हैं। धन्यवाद। अगले सत्र में हम इस पाठ की अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ के अभ्यास कार्य को अगले सत्र में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।